हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही यूनिक आइडिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं देखिए, ये मेरे पास साड़ी रखी हुई थी बहुत पहले की। तो मैंने सोचा इसका क्यों ना हम अनारकली सूट या गाउन, आप जो भी कह लीजिए, तो मैंने बनाया है। तो चलिए इसकी स्टिचिंग और कटिंग आपको बताते हैं कि मैंने किस तरह से यूज किया है, कैसे बनाया है। ये पूरी साड़ी का मैंने अच्छे से यूज किया है। बहुत घेरदार यहाँ पे मैंने गाउन तैयार किया है। तो ये जो साड़ी के पैचेस हैं, यहाँ पे देखिए बीच-बीच में साड़ी में पैच लगे हुए थे, तो मैंने इसको रिमूव कर लिया। इस तरह से खोल के धागे से पूरा मैंने इसको निकाल लिया। तो यहाँ पे मैंने देखिए अस्तर लिया हुआ है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट साड़ी थी तो झलकता अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ पे अस्तर लगाना ज़रूरी होता है। साड़ी जो थी वो जॉर्जेट की थी। तो इस तरह से चलिए माप ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका जितना चेस्ट है, आपको जितने साइज का बनाना है आप अपने अनुसार ले सकते हैं। तो ये मैंने 40 और कमर इसकी 48 इंच है। लंबाई यहाँ पे मेरा 43 इंच है। तो इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट छोटा रहता है, तो यहाँ पे मैंने लंबाई इसकी 14 इंच ली है, 15 इंच ली है। जो सिलने के बाद, रेडी होने के बाद यहाँ पे 14 इंच आने वाली है। तो इस तरह से देखिए मैं मार्क कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में ध्यान से देखिएगा, आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। इसी तरह से आइडियाज़, नए नए वीडियोस आपके लिए मैं लाती रहूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से कटिंग किया हुआ है। अब यहाँ पे कमर की हम ले लेते हैं लंबाई, कितना आपको लेना है यहाँ पे कट कर लेते हैं। और मैं गला बाद में कट करूँगी कि इस तरह से आपको डिज़ाइन करना है, आप अपने अनुसार ले सकते हैं। तो यहाँ जितना ब्लाउज का वो रहता है लंबाई, मैंने उतना ही लिया है, आप नॉर्मल ब्लाउज समझ लीजिए। तो इस तरह से यहाँ पे अलग कर लेते हैं। मैंने दोनों पार्ट एक साथ ही निकाले हैं। तो इस तरह से देखिए दोनों पे मैं मार्क कर लेती हूँ इस तरह। और ये गले का, तो अब गले का भाग यहाँ पे, और टक्स डालने के लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इस तरह से। और बैक नेक हम ज़्यादा डीप नहीं बनाएंगे, सिर्फ 4 इंच बनाएंगे। तो इस तरह से हम राउंड शेप देते हुए गोलाई में इसको लगा लेते हैं। इस तरह से अच्छे से शेप दे लेते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, लास्ट में आपको फाइनल लुक देखने को मिलेगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो इसी तरह से आइडियाज़ नए नए आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी हमेशा। तो इस तरह से बैक फ्रंट मैंने कट कर लिया है, और गले की शेप यहाँ पे हम दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगी, 6 इंच करीब। आपको जितना बनाना है आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे वी शेप मैंने कट किया है। तो चलिए अब यहाँ पे ट्रायंगल स्टेप में ऐसे करके, जो फैब्रिक यहाँ पे मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक इसका बचा हुआ है, जो नीचे अस्तर लगाऊंगी मैं घेरे के नीचे। तो इस तरह से आप चाहे ऊपर का पार्ट रख के नाप सकते हैं, या आप कमर की जितनी साइज है आप उसको लेके नाप सकते हैं। और बाकी आपको जितनी लंबाई चाहिए, ऊपर वाले पार्ट को माइनस करके आप नीचे का घेरा यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ऊपर के पार्ट को माइनस करके नीचे का जितना लेंथ था मैंने पूरा ले लिया है इस तरह से। और घुमाते हुए राउंड शेप में हम इसको टिक कर लेंगे, और हम उसी पे कट करेंगे। इस तरह से अच्छे से मार्क कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं उस पर दोबारा रिपीट कर दूंगी वीडियो कि आपको क्या नहीं समझ में आया है, मैं डाल दूंगी। तो इस तरह से मैंने इसको पूरे घेरे में लगा लिया है। जो एक्स्ट्रा कपड़े थोड़ा सा कम हो जाते हैं तो उसको वहाँ पे जॉइंट लगा लिया जाता है। तो कपड़ा जॉइंट करके नीचे का घेरा कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे देखिए मैं कपड़ा एक्स्ट्रा जो बचे हुए हैं उसमें हम जॉइंट के लिए एक्स्ट्रा लगा लेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम टॉप को अलग करते हैं। तो यहाँ पे मैं साड़ी जो कट करके रखी हुई थी, वहाँ से टॉप के लिए हम अलग कर लेंगे इस तरह से 4 फोल्ड में। आप चाहें तो डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन जो आपके लिए परफेक्ट हो।
तो मुझे इस तरह से सिंपल ही अच्छा लगा। इसकी डिज़ाइन थोड़ा हट के थी, प्रिंटेड साड़ी है, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। गाउन बनाने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था। लास्ट में आपको फाइनल लुक ज़रूर देखने को मिलेगा, तो फ्रेंड्स ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो इस तरह से देखिए फ्रंट पार्ट को मैं अलग कर लूँगी और बैक पार्ट को अलग कर लूँगी। देखिए लगा के इस तरह से ये यहाँ फ्रंट पार्ट और फ्रंट पार्ट में यहाँ पे बैक जो नेक है, आर्म होल है, उसको भी मैं कट कर लूँगी बाद में सिलते वक्त। तो यहाँ पे चलिए अब इसमें जो साइड से नीचे साइड से बचता है साड़ी को फोल्ड करने का, तो यहाँ पे सिंपल था तो मैंने उसको क्या किया, आस्तीन में यूज कर लिया। सिंपल मैंने आस्तीन रखी, जो कपड़ा हुआ था इसका वो सिंपल ही था, तो मैंने आस्तीन उसमें बना लिया है, सिंपल आस्तीन, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था आस्तीन में। तो इस तरह से देखिए मैंने आस्तीन का नाप लेके इस तरह से कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग अपना साइज लेके आप अपने घर में जो बची हुई साड़ियाँ जो जो पहनने को नहीं यूज होती हैं, तो आप इस तरह से बना सकते हैं, अच्छे अच्छे गाउन्स और वो कुछ भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने स्लीव्स कट कर लिए, ये देखिए। अब यहाँ पे चलिए जो साड़ी का कपड़ा है, अब इसमें मैं कट करूँगी कलियाँ, जितनी कलियाँ मैं निकाल सकती हूँ मैं पूरी साड़ी में पूरी कली निकालूंगी। तो यहाँ करीब मैंने 20 कलियाँ निकाली हुई थी। तो कमर के हिसाब से सबसे मेथड आपको बहुत ही इजी मेथड बताऊंगी। तो यहाँ पे जितनी आपकी कमर है आप इंची टेप एक तरफ से रखिए और उसके बाद आप फोल्ड करते जाइए, आपको कितना कलियाँ चाहिए आप उतना इंची टेप को फोल्ड कर लीजिए। आपको 3 इंच चाहिए या 2 इंच चाहिए, आपको कितना कलियाँ चाहिए उसी हिसाब से फोल्ड करके उतनी कलियाँ में कर लीजिए। और यहाँ पे आप 4 फोल्ड में यहाँ पे मैंने बिछाया हुआ है ये साड़ी को, और यहाँ पे अपना कली का वो माप लगा लीजिए 2-2 इंच छोड़ के, नीचे साइड ऊपर साइड दोनों साइड से, ताकि कोई भी कपड़ा वेस्ट ना हो। जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं मैंने इधर से भी निकाला है और उधर से भी निकाला है, तो मेरा कपड़ा कोई भी वेस्ट नहीं गया, सब घेरे में लग गया। और इस तरह से देखिए मैंने तिरछा इस तरह से लगाया हुआ है, एक तरफ जाता घेरा मेरा यहाँ पे 13 इंच है और यहाँ ऊपर जो कली है कमर के ऊपर जो पड़ेगी ये 3 इंच है। अब यहाँ पे जब स्टिचिंग करेंगे, स्टिचिंग करने पे ये करीब 2.5 इंच आएगी, दोनों साइड हाफ हाफ इंच माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा टोटली 2 इंच का कली रेडी हो जाएगा, 2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा 2 पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह से सारी कलियां एक बराबर एक जैसे ही आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स इसी तरह से अगर आप अपने पास 24 कलियां लगवाना हो, 20 कलियां लगवाना हो या 18 कलियां लगवाना हो, तो आप अपने कमर के अनुसार आप इंची टेप को, अगर आपको मैथ से नहीं उसमें काउंट करना आ रहा है तो ये इजी मेथड है। आप जितनी आपकी कमर है इंची टेप से नाप लीजिए और जितनी आपको कलियां चाहिए उतना बार आप फोल्ड कर लीजिए इंची टेप को, आपको निकल जाएगा उसमें कितनी कलियां लगानी है, उसी हिसाब से आगे पीछे मैनेज कर दीजिए, एडजस्ट कर लीजिए कितना आपको लगाना है, 20 लगाना है या 19 लगाना है या 18 लगाना है या 24 लगाना है, जितनी कलियां लगाना है तो आप लगा सकते हैं। इस तरह से देखिए मैंने 4 फोल्ड में इस तरह से कलियां कट कर ली हुई हैं, सारी कलियां मैंने कट कर ली हैं। ये 4 फोल्ड कलियां हैं, एक एक पार्ट में 4 है, एक पार्ट में 4 है, एक पार्ट में 4 है। तो इस तरह से मेरी 20 कलियां रेडी हो गई थी, जो कि बहुत ही घेरा है। ये करीब लहंगे के बराबर एकदम हो गया था। पहले मैंने सोचा कि इसको लहंगा ही बनाते हैं, तो बट मैंने नहीं बनाया क्योंकि मुझे अनारकली बनाना था सूट, तो फिर मैंने वही बनाया। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे 4 4 कलियाँ रखी हुई हैं, ये सारे
5 कलियां हैं 4 फोल्ड में। तो इस तरह से देखिए मैंने कट कर लिया। चलिए अब इसकी स्टिचिंग बताते हैं कि किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे मैंने टॉप पार्ट लिया है। अब इसको मेन फैब्रिक पे अटैच करेंगे अस्तर को। और उस जो मेन फैब्रिक है अस्तर लगाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत तो जॉर्जेट है तो गर्मी भी लगेगी, तो इसलिए कॉटन का मैंने फैब्रिक लिया हुआ है। इस तरह से इसको अटैच करते हैं हम। इस तरह से साइड से हम पहले अटैच कर देंगे। और यहाँ पे देखिए हम फोल्ड करके इस तरह से ऊपर की साइड भी अटैच करेंगे। और इसके पहले हम चलिए यहाँ पे जो वो पैचेस थे साड़ी के, तो चलिए हम इसको आपको एडजस्ट करके दिखाते हैं कि इस तरह से मैंने नेक पे इसको डिज़ाइन बनाया है, नेक पे एडजस्ट कर दिया है। तो इस तरह से मैंने वी शेप में जो नेक लिया था इस तरह से। अब इसके हम किनारे किनारे सारा ये पैच अटैच कर देंगे। ज़्यादा हैवी भी नहीं करना है, ज़्यादा और कम भी नहीं करना है। तो इस तरह से हम अच्छे से बिछाते हुए, बहुत ज़्यादा नहीं अटैच करेंगे, केवल नेक पे ही अटैच करेंगे। इस तरह से ज़्यादा नहीं लगाना है। इस तरह से मैं जितने आएंगे इसी पे अटैच कर देंगे। तो इस तरह से देखिए लुक आएगा। तो यहाँ पे चलिए हम इसको स्टिच कर लेते हैं। पहले इस तरह से हम लगाते हुए इसको बीच में मिलाते हुए अच्छे से हम सारे को अटैच कर देंगे। सारे पैचेस इसमें अटैच हो जाएंगे। उसके बाद हम इसको अस्तर को रखेंगे। तो इस तरह से देखिए डबल स्टिच कर देते हैं, बगल से ही और इधर से भी, ताकि अच्छे से अटैच हो जाए, हमें वॉश करते समय निकलने का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने चारों तरफ से यहाँ पे अटैच कर दिया इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अटैच कर दिया। अब यहाँ पे हम जो अस्तर है इसको इसी पे सेट करेंगे। फिर से इसको सेट करने के बाद हम इधर स्टिच कर लेते हैं ऊपर से। देखिए अच्छे से सेट कर दीजिए ताकि डिज़ाइन भी इधर उधर ना हो, परफेक्ट गले पे बैठे। इस तरह से देखिए हम ऊपर से स्टिच करते हैं। तो यहाँ पे मुझे डबल काम नहीं करना पड़ा, क्योंकि इस तरह से करेंगे तो आपको बुकरम लगा के पलटना भी नहीं पड़ेगा, या फिर एक्स्ट्रा डोरी या वो लगा के कपड़ा लगा के पलटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी में पलटा जाएगा और अच्छे से फिनिशिंग भी आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ बाद में इसका। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कितना क्लियरली, अब इसमें जनाई नहीं दे रहा कि यहाँ लगा था, ऊपर से लगाया था कि यहाँ बीच से लगा था, कैसे लगा था, कुछ नहीं पता चलेगा। बहुत ही क्लीन फिनिशिंग आएगी। यहाँ पे ऐसा लगेगा कि इसी में लगा हुआ था। इस तरह से अच्छे से बैठाते हुए मैंने इसको अटैच कर दिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, आराम से अटैच हो गया। अब चलिए फ्रंट पार्ट में हम यहाँ पे टक्स डालेंगे, 1 टक्स डालेंगे। आप चाहे प्रिंस कट भी बना सकते हैं, तो मैंने प्रिंस कट नहीं, केवल टक्स डाला है। और हाफ इंच मैंने लेके यहाँ पे टक्स डाल दिए हैं। ये टक्स के लिए मैंने अलग से उसमें मार्जिन लिया हुआ था। तो चलिए अब सारी कलियाँ मैं इसमें अटैच करती हूँ। तो यहाँ देखिए एक उल्टा एक सीधा लगा के मैं सारी कलियाँ अटैच कर लेती हूँ। और फैब्रिक, मेन फैब्रिक और अस्तर को दोनों को लगा के अटैच करके आपको फाइनल लुक लास्ट में दिखाती हूँ कि बनने के बाद कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह से नए नए आइडियाज़ भी आपको मेरे चैनल पे हमेशा देखने को मिलती रहेंगी। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आई हो, तो ज़रूर कमेंट करिएगा। देखिए कितना फिटिंग है, कितना परफेक्ट लुक है, कोई क्रीज नहीं है, एकदम फिनिशिंग के साथ। और कितना घेरा कितना ज़्यादा है। इस तरह से आराम से आप अपने घर में किसी भी साड़ी का
किसी भी कपड़े का बना सकते हैं और पार्टी वेयर बना सकते हैं। और भी इसमें डेकोरेशन करने हो तो आप अटैच कर सकते हैं, मोती स्टोन कुछ भी वर्क लगा सकते हैं। और एक डिज़ाइनर गाउन फैब्रिक यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कैसा लगा ये लुक। थैंक यू।